नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर घेर रहा है और मैं आपको बताऊं कि इन दिनों सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को उनके पुराने साथी प्रशांत किशोर घेर रहे हैं। जी हाँ, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। हाल के दिनों में उन्होंने नीतीश कुमार पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक चुके हैं, उनका दिमाग भी अब काम करना बंद कर चुका है। पहले की तरह अब उनका दिमाग भी काम नहीं करता है, लेकिन वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार को उन्होंने चचा से संबोधित करते हुए कहा कि चचा की मानसिक स्थिति भी अब बेहद खराब हो गई है, लेकिन उन्हें सत्ता से बहुत ही ज्यादा प्यार है। नीतीश कुमार को सत्ता लोभी बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें किसी भी सूरत पर सत्ता चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें सत्ता नहीं देते हैं तो फिर वो जाके लालटेन पर अटक जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमल पर नहीं बैठाते हैं तो वह जाकर लालटेन पर चिपक जाते हैं। उन्हें किसी भी सूरत पर सत्ता चाहिए, चाहे जो भी हाल हो। बिहार से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो जनता को लेकर, जनता की समस्याओं से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन पर उनका कोई भी विचार नहीं है। उन्हें बस सत्ता का सुख चाहिए, उसके अलावा नीतीश कुमार को कुछ नहीं चाहिए। जबकि अब नीतीश कुमार की हालात राजनीति करने की नहीं रही, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। उन्हें राजनीतिक से संन्यास लेने की सलाह भी पीके ने दी है। वहीं मैं आपको बताऊं कि उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए किसी से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता का इतना ज़्यादा लोभ है कि वो किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने बिहार की जनता से यह अपील करी है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इस बार आप लोग वोट बिल्कुल भी ना दें, वह वोट की बर्बादी होगी। उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर आप नीतीश कुमार को वोट देंगे तो नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आ जाएंगे। अगर एक सीट भी नीतीश कुमार जीतते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से सत्ता में आएंगे ही, चाहे वो लालटेन पर जाके अटक जाएंगे या कमल पर जाके बैठ जाएंगे, लेकिन सत्ता में वह आएंगे ही आएंगे। इसमें उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। साथ साथ उन्होंने जनता से यह भी अपील करी है कि इस बार बिल्कुल भी जेडीयू के किसी भी नेताओं को आप वोट ना दें। पिछले 20 साल से लगातार जेडीयू सत्ता में है और जनता की समस्याओं को लेकर उनमें कुछ भी विचार नहीं किया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर ने यह भी कहा, दावा करा है कि इस बार जेडीयू बिहार में खाता भी नहीं खोल पाएगी। यह दावा प्रशांत किशोर ने किया है। मैं आपको बताऊं कि बिहार विधानसभा चुनाव अब बेहद नज़दीक आ गया है। अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार के राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर चल गई है। मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उन्होंने इस बात का भी खुलासा पहले भी किया था कि उनका जो मेन टारगेट होगा वो इस बार सत्ताधारी दल नीतीश कुमार ही होंगे। तो नीतीश कुमार पर लगातार वो हमलावर हैं। इसके पहले भी मैं आपको बताऊं, प्रशांत किशोर ने चचा से संबोधित करते हुए नीतीश कुमार को सत्ता लोभी बताया था, कुर्सी लोभी बताया था। उन्होंने दावा पहले भी किया है कि नीतीश कुमार को इस बार जो विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पहले भी नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर घेरा है। जबकि मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार को इन दिनों विपक्ष आरजेडी भी लगातार घेर रही है। तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर नीतीश कुमार को घेरा है। वहीं लालू प्रसाद की सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने भी पूरे बजट का लेखा जोखा ही पेश कर दिया है और उसके बाद नीतीश कुमार पर से सवाल पूछा है कि आप जो इतना लंबा चौड़ा बजट पेश किए हैं, इस बजट के लिए ये बीमारू बिहार पैसा कहाँ से लाएगा? क्या बिहार के गरीब जनता का जेब काटकर आप पैसा लाएंगे? तो नीतीश कुमार पर इन दिनों चौतरफा हमला हो रहा है और इसी हमले को देखते हुए नीतीश कुमार विधानसभा में इतना ज़्यादा गर्म हो गए थे कि उन्होंने यह तक कह डाला कि लालू यादव को मैंने ही बनाया है। यह तो दोनों लालू यादव और
नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के बारे में कटाक्ष करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि दोनों कहते हैं कि हमने उनको बनाया, हमने उनको बनाया, जबकि यह तो दुनिया जानती है कि दोनों जेपी आंदोलन से निकले हैं और उसके बाद दोनों की राजनीतिक शुरू हुए है। तो इन दिनों नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार वाकई इन दिनों डबल माइंडेड चल रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है वो करें तो क्या करें। और तेजस्वी यादव भी लगातार नीतीश कुमार से यह अपील करते हैं कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए। वो भी नीतीश कुमार को सत्ता लोभी बताते रहे हैं। साथ साथ तेजस्वी यादव भी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत अब बिल्कुल ठीक नहीं है और वो स्वस्थ भी नहीं है, तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन उन्हें सत्ता का इतना लोभ है कि वह मान नहीं रहे हैं। तो नीतीश कुमार इन दिनों चौतरफा घिरे हुए हैं। वहीं मैं आपको बताऊं कि बिहार की सभी राजनीतिक दल इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। जेडीयू भी जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटी हुई है, जबकि मैं आपको बताऊं नीतीश कुमार अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि क्या बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है या नहीं बनाती है। इस असमंजस की स्थिति में नीतीश कुमार वाकई कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। जो चीजें सामने नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर इन दिनों हमेशा आप स्ट्रेस देखेंगे, वो मीडिया से इन दिनों मुखातिब भी नहीं हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर डबल माइंडेड हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है। वही पीके लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी बिहार के हालात को लेकर पीके नीतीश कुमार को घेरते रहे। मैं आपको बताऊं कि पीके ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं है। आज बिहार जहां था वहीं है। बिहार में पहले जंगल राज था, लेकिन आज भी हालात कुछ बेहतर नहीं हो पाए हैं। हालांकि वो भी इस बात को मानते हैं कि जिस दौर में पहली बार 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए थे, तो उस दौरान बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू दोनों ने मिलकर जो काम किया था, उस काम की सराहना पीके ने भी किया था। लेकिन अब वो लगातार जंगल राज की तुलना नीतीश कुमार की 20 साल की तुलना से भी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को हमला करने के लिए वह एक भी मुद्दे पर चूक नहीं रहे हैं। हर मौके पर वह नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इन दिनों जनसुराज पार्टी बिहार में बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और खास तौर पर उनका टारगेट सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, आरजेडी पर भी वो लगातार हमलावर हैं। जी हाँ, वह देखिए, ये बात तय है कि जिस दावे के साथ प्रशांत किशोर ने राजनीतिक पार्टी बनाई, और मैं आपको बताऊं उपचुनाव के समय में बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, उसमें भी प्रशांत किशोर ने दावा जरूर किया था कि ये सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल में जनता नीतीश कुमार को बता देगी कि फाइनल में हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन सेमीफाइनल में प्रशांत किशोर पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। तो अब फाइनल की बारी है। हालांकि वो बातें प्रशांत किशोर कह नहीं रही हैं कि सेमीफाइनल में हम फ्लॉप हो गए तो अब फाइनल में कुछ करके दिखाएंगे। तो प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बिहार की सत्ता में आने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। वह लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे। जितने भी मुख्य राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दलों पर प्रशांत किशोर हमला बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने बिहार की बर्बादी के लिए जो है नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार बताया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस बर्बादी में साथ देने के लिए बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को साथ देकर बिहार को बर्बाद किया है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पीके पर यह लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, जबकि बीजेपी पीके पर आरोप लगाती है कि वो आरजेडी की बी टीम है। इस पर भी प्रशांत किशोर ने इससे पहले भी अपनी टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि बी टीम उसकी बनी जाती है जिसका कोई आधार हो, जिसका कोई जनाधार हो। लेकिन बिहार में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए मैं किसी का बी टीम नहीं हूँ, ना मैं आरजेडी का बी टीम हूँ, ना बीजेपी का बी टीम हूँ। मैं बिहार के लोगों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि विकल्प हूँ और बिहार की सत्ता में उन्होंने आने का दावा भी किया है। साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में इस बार हम बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, उनके दावों में कितनी सच्चाई, यह बात तो अक्टूबर या नवंबर में पता चल ही जाएगा। फिलहाल वो नीतीश कुमार को चचा से संबोधित करते हुए लगातार हमला कर रहे हैं, जबकि एक वक्त है कि पीके और नीतीश कुमार की जोड़ी सुर्खियों में रहती थी। नीतीश कुमार कोई भी काम
पीके की सलाह से ही करते थे। एक वो वक्त था, पीके को नीतीश कुमार ने कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा भी दिया था, लेकिन उसके बाद नीतीश और पीके के बीच अनबन हो गई। उसके बाद पीके ने अपना रास्ता अलग चुन लिया है और अब पीके राजनीतिक पिच पर खेलने की तैयारी में है और वो राजनीतिक पिच के जरिए सत्ता पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल देखते जाइए, इन दिनों लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीतिक लड़ाई भी बेहद दिलचस्प होते जा रहा है। अभी देखते जाइए, बहुत कुछ अभी बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को अभी मिलना बाकी है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। फिलहाल आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।